बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि टॉपिक कौन सा है जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने प्रैक्टिस करना है। टॉपिक ये है कि इक्वेशंस जो दो दर्जी ना हों, दो दर्जी के अलावा हों, लेकिन हम उन्हें कोई ऐसी तब्दीली उनके अंदर करके दो दर्जी बना लें और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लें, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस है जी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऐसी इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसेबल्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी मुसावात जिनको हम दो दर्जी मुसावात में तब्दील कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये कोई एक किस्म नहीं है, तकरीबन 5 किस्म की ऐसी इक्वेशंस हैं, मुसावात हैं जो इस एक्सरसाइज में कवर होंगी और उनके मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ उनकी ग्रुपिंग के बारे में और फिर हम अलग-अलग हर लेक्चर के अंदर एक एक जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे और टोटल हमने 5 लेक्चर्स के अंदर इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है इंशाल्लाह। इसमें अगर गौर करें आप, तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इनके अंदर x की पावर है 4, ठीक है। फिर उसके साथ जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसमें x की पावर 2 और उसके बाद x की कोई पावर नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इसमें जो मुतगय्यर होगा उसकी पावर जुफ्त होगी, उसकी पावर जुफ्त होगी। पार्ट नंबर 1 एक दफ़ा फिर से देखते हैं हम। 2x की पावर 4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें x की पावर 4 आ गई, फिर उसके बाद x की पावर 2 आ गई। तो क्वाड्रेटिक या दो दर्जी मुसावत तो वो होती है कि जिसमें सबसे बड़ी पावर मुतगय्यर की 2 हो, लेकिन इसमें तो 4 है। और साथ में एक निशानी मैंने और बता दी कि 3 पावर मिस है, इसमें पावर 1 मिस है, यानी इसके अंदर सिर्फ जुफ्त पावर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम है, 2x रेज टू पावर 4 है और साथ में है 9x² माइनस 4। अब इसमें पावर 3 मिस है, पावर 1 मिस है, तो पता चला कि सिर्फ इसमें जुफ्त ताकतें हैं या जिनको हम बोलते हैं इवन पावर्स, तो वो मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये एक टाइप की हैं कि जिनके अंदर पावर 4 से स्टार्ट होती है और इनके अंदर ताक वाली पावर मिस होती है। हम पढ़ेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है और कैसे टैकल करना है। जबकि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पार्ट नंबर जो 3 है, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे नहीं है, ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है 3 और ये ऐसी टाइप है कि जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके जो वेरिएबल है x, उनकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है, यानी बटे में आ रही है। और पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो उसमें जो पावर है वो माइनस में आ रही है, फ्रैक्शन के माइनस के अंदर, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये 3 क्वेश्चन अपनी नौइयत के अलहदा क्वेश्चंस हैं, यानी इनको हम 1 और 2 वाली टेक्निक से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इनकी अलहदा टेक्निक है। फिर उसके बाद आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है स्पेसिफिकली, ये स्पेशल केस समझ लें आप। जो 7, 8 और 9 है ये हूबहू एक जैसे हैं, इनमें किसी किस्म की रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। तो ये टाइप एक ही है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये एक टाइप के हैं। कैसी टाइप है, क्यों है, ये जब हम इस टाइप को एक स्पेसिफिक अलहदा लेक्चर के अंदर हमने हल करना है, सॉल्व करना है, उस वक़्त हम देखेंगे कि ये कैसे इसको हैंडल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखें तो x रेज टू पावर 4 है, माइनस 2x रेज टू पावर 3 है, माइनस 2x² है, प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें पावर 4 से ही स्टार्ट हो रही हैं, 4 से ही शुरू हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर पावर 3 भी आ रही है, पावर 1 भी आ रही है x की पावर। तो पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, इनमें फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में पावर जो ताक वाली थी 3 और 1 वो मिस थी, जबकि पार्ट नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो पावर 3 है वो भी आ रही है। रेसिप्रोकल इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे रेसिप्रोकल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है, कैसे हमें पता चलता है, उसकी दो शक्लें कौन सी हैं। तो ये डिटेल के साथ हम अपने उस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक 3 तरह की डिस्कस कर चुके हैं हम, 3 टाइप के ऐसी मुसावात जो दो दर्जी हैं नहीं, लेकिन हम इनको दो दर्जी में तब्दील कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इसके जो डेफिनेशन है वो होती एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों होती है? क्योंकि इनके एक्सपोनेंट के अंदर मुतगय्यर आ रहा है, जो पावर है उस पावर के अंदर मुतगय्यर या वेरिएबल आ रहा है। जैसे नॉर्मल होता है कि पावर ऊपर लिखी जाती है और जो मुतगय्यर होता है वो नीचे लिखा जाता है कोफिशेंट्स के साथ, लेकिन इन 3 केसेस के अंदर 12, 13 और 14 जो क्वेश्चन है इनके अंदर जो वेरिएबल है x वो खुद पावर में नज़र आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने की क्या टेक्निक है, कैसे इसको हम दो दर्जी मुसावात में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मैं जस्ट आपको इस लेक्चर के अंदर बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज जो 1.3 है उसके अंदर कितनी किस्म के क्वेश्चंस हैं और वो है क्या चीज़ बेसिकली। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, ये भी अपनी नौइयत का दो क्वेश्चन है एक जैसे, x+1, x+3, x-5, x-7। अब इसमें दो दर्जी मुसावात तो नज़र नहीं आ रही हमें, लेकिन हम इनकी जब ज़रबें देंगे एक मखसूस तरीके के साथ इनकी पेयरिंग करेंगे, जोड़े बनाएंगे, जोड़े बना के फिर हम इसको ज़रब देंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, फिर हम उनको फ़र्ज़ करेंगे और वो दो दर्जी मुसावात की शक्ल में नज़र आ रहे होंगे और हम इनको हल कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, 16 एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे हैं, 1 और 2 एक जैसी हैं, 2, 3, 4 ये एक जैसे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये बस इतना ही था और इस लेक्चर का नाम था इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3 कि इसके अंदर कितनी किस्म के क्वेश्चन हैं। तो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, इसमें 5 तरह के क्वेश्चंस हैं या 5 टाइप्स हैं उन मुसावात की कि जो ख़ुद दो दर्जी तो नहीं होती, लेकिन हम उनको दो दर्जी बना सकते हैं। और कैसे बनाना है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।